मैंने 2004 में उदयपुर था मैं, उस समय मैंने वहाँ ट्राइबल एरिया के अंदर देखा कि शिक्षा का अभाव था। जाडोल भी रहा, वहाँ डांगियों का गुडार कई गाँव हैं, वहाँ फिर मैंने स्कूल खोले, गोद लिए स्कूल, सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ रखा था। ट्राइबल एरिया था, छोटे छोटे बच्चे थे, बेचारे मजदूरी करते थे। लोग ये कहते थे आदिवासियों को परिवार नियोजन का कंसेप्ट ध्यान नहीं है। उनको ये होता है कि साहब हमने अगर 10 बच्चे पैदा किए हैं तो खाने वाले तो 10 मुंह हैं, कमाने वाले 20 हाथ हैं। उनका ये मिसकंसेप्शन है। वो क्या है कि उनको फिर समझाया गया कि साहब जी ऐसा नहीं होता, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ दीजिए उनको, बच्चों को। मैंने वहाँ अच्छे जो थे गोद लिए, उनको चाइल्ड लेबर्स को, ड्रॉप आउट्स को, उनको स्कूल में लाया। वहाँ 100% जो है उनकी स्ट्रेंथ रहती है, पहले 10% भी बच्चे नहीं आते थे। और इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको मैंने एक संस्था है हॉलीवुड की, फॉक्स एंटरटेनमेंट, उससे जोड़ दिया। अब हर साल वहाँ से सेलिब्रिटी आता है, और कोई ना कोई आता है, कोई जेम्स बॉन्ड मूवी के, कोई वो जूडी डेंच आती है, कभी रिचर्ड गैरे आ रहा है, कोई इस तरह के सेलिब्रिटी आ रहे हैं। वो उस लेवल का है मामला। थोड़ी सी शुरुआत करने की ज़रूरत है। मेरा मुरब्बा है सादुल शहर, मेरे ज़मीन का सारा पैसा मैं उनके एजुकेशन में लगाता हूँ, और मैं बाहर से बहुत डॉलर्स कमा के लाया साहब। विदेशों में मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, वो सब मैं एजुकेशन में डाल रहा हूँ। मेरा खुद का घर तो अब बन रहा है, अब रिटायरमेंट के 2.5 साल बच्चे, अब बना रहा हूँ। अब तक तो ऐसे ही चल रहा है सर। उनके लिए आप पीढ़ी के पहले पायदान। मैं आपको ये निवेदन करूँ कि मैंने आपको सिर्फ सफलताएं बताई, मैंने आपको वो नहीं बताया कि मैंने क्या ठोकरें खाई। और कोई सफलता स्थिति मिलती भी नहीं। ये अकेले जो स्ट्रगल करते हैं ना, कारवां तो बाद में बनता है। पहले आपको स्ट्रगल अकेले करना पड़ता है, आपका कोई साथ नहीं देता। आपको आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होना पड़ता है, आपको अपना पैसा लगाना पड़ता है। आपको कोई वेलकम नहीं करता कि यार अभी नए काम कर रहे हैं, मैं कंट्रीब्यूट करूँ। लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं आपके साथ। ये चीज़ें कि आपका अगर रवैया अच्छा है, आप एक अच्छे टारगेट को लेकर के, एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है। लोगों को आप कन्विंस करते हैं, उनको कहते हैं साहब इनको पढ़ाओ, कि साहब देकर सी होगी तो लाख सी होगी, अरे साहब नहीं होगी। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। एजुकेशन आपके लिए दुनिया में आप आँख से आँख मिला के बात करते हैं, एजुकेशन अगर अच्छी होती है। और मैंने ये चीज़ देखी है। मैंने एजुकेशन ये इंडिया में आगे ली, बाहर देखा कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा। आप एक सर्टिफिकेट कोर्स करोगे, डिप्लोमा करोगे, नहीं कॉस्टली है। मैं तो बीच में जैसे इंडिया आया, फट से मैंने तो यही काम किया। सर हमारे भी स्कूल है, सेंटा किड्स है। उनका मैं ये मूल मंत्र सभी को कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। इसमें देखिए, आप आज दुकान खोल के देंगे, शोरूम खोल के देंगे, पैसा चाहिए। वहाँ इंस्टॉल करेंगे, आप सामग्री खरीदेंगे, फिर उसका बिजनेस चले नहीं चले, मार्केटिंग का पैसा लगेगा, ट्रांजिट में सर्कुलेशन में पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि फ्री है ये तो। और इंडिया में इतना एक्सेसिबल है एजुकेशन, इसका लोग यूटिलाइज क्यों नहीं लेते? उनको लेना चाहिए। आप अपने बच्चों को, आपके पड़ोसियों को, मेरी वाइफ है वहाँ जयपुर रहती है आजकल, पहले जोधपुर से हम लोग, तो वो ये हमेशा अपनी जो बाई है काम वाली, उसको भी पढ़ाएगी। छोटे बच्चों को है टाइम पास करेंगी, वो अपनी सोसाइटी के अंदर है, सबको पढ़ाएगी। ये उनका भी टाइम निकल जाता है। एजुकेशन मस्ट है, और ये ऐसा औजार है अपने लिए कि बड़ा सस्ता और आसान तरीका है जिसमें अपन कुछ लेवल पे पहुंच सकते हैं। जो आज नेगेटिव लोग हैं कि साहब पढ़ लिख के होसी आप कहे जाऊँगा कि होसी, तो सब कुछ होगा। आप शुरुआत तो करें। जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी लगे, जरूरी नहीं, आप किसी भी काम में, किसी फील्ड में, आप पत्रकार भी हैं, आप फोटोग्राफर भी हैं, एक्सेलेंट होंगे। एक्सेलेंसी तब मिलती है आपको, एक्सेल तब मिलते हैं आपको उस समय जब आप अच्छी एजुकेशन पाते हैं और कम्पिटिटिव रहते हैं। दूसरी चीज़ है, नशे के लिए मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ इस मामले में। मैंने अफ्रीका में भी नशे के ऊपर बहुत काम किया था। नशा अनूपगढ़ के अंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था, मैं जब आया था 1 साल पहले, और काफ़ी काम हुआ है, सीजर्स काफ़ी हुए हैं। आपके सीए साहब ने भी यहाँ रिकॉर्ड सीजर किए हैं अभी तक। लेकिन ये चीज़ ऐसी है साहब, बगैर आपके सहयोग के इसमें बिल्कुल भी कोई एप्रीहेंशन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आप अकेला आदमी या पुलिस कुछ कर देगी। पर सर आज पेपर में जकड़े गए हैं, तो ये जो चीज़ें हैं आपके नशे के लिए, मैं बहुत कंसर्न इस मामले में भी हूँ। और पुलिस जो अकेला कुछ नहीं कर सकती, ये बहुत से मुझे आज भी बताया गया, अभी थोड़ी देर पहले आपके
कि साहब ये हमें फिर खतरा रहता है, हमारी दुश्मनी बन जाती है। आप गुप्त रूप से बता सकते हैं। आप सीए साहब के नंबर आपके पास में हैं, मेरे भी नंबर ले सकते हैं, डिप्टी साहब हैं यहाँ पे, हम गुप्त ऑपरेशन करेंगे। देखिए नशा आता है कहीं ना कहीं से तो आता है, कोई ना कोई तो ला ही रहा है उसको। उनको तो मार्केटिंग से मतलब है, उनको पैसे से मतलब है, उनको तो पता है कि भाई कहाँ बंटेगा और कहाँ हमें पैसा मिलेगा। क्यों नहीं अपन उस चैनल को, उस चैन को ही काटें वहीं से रोकें उसको। अनूपगढ़ में एरिया में हमने काम किया, अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। जितने भी ड्रोन एक्टिविटीज़ हुई है उसमें एक भी केस में हमने ले जाने में कामयाब नहीं होने दिया। उसको सीजर किया है और नाकेबंदी करके जो बाहर से कुछ लोग आए हुए थे उनको हमने पकड़ा भी है और उनसे खुले भी हैं, उनके पुराने जो केसेस हैं वो भी ओपन किए हैं। ये सब सोसाइटी के हेल्प से है, कोई ये नहीं है कि बीएसएफ ने ही सिर्फ मदद की हो, आम आदमी ने मदद की हमें। अब ये हाल है कि हमने इतने अवेयरनेस है बॉर्डर पे कि वो लोग खुद सूचना देते हैं, साहब ड्रोन की आवाज़ आ रही थी इस एरिया के अंदर, यूँ अजीब तरह जूं जूं की आवाज़ आ रही थी, या किसी ने स्पॉट किया हो तो कहते साहब वो हमने ड्रोन देखा है वहाँ पे। और किसी के खेत में अगर कोई चीज़ पड़ी है तो पहले तो छुपा लेते थे, अब वो आके सूचना देते हैं साहब वहाँ एक अनजान वस्तु पड़ी है, आप देख लो इसमें। और पहले सिर्फ बीएसएफ को देते थे, वो पुलिस को भी देने लगे। तो ये एक विश्वास कायम हुआ है। सोसाइटी में अपन रहते हैं, कोई नहीं चाहता कि यार हमारे बच्चे जो है इसमें इस चीज़ के अंदर आ जाएं। मेरा एक छोटा सा निवेदन ये है कि आप अपने बच्चों को, चाहे वो खेलने जाएं, चाहे कोचिंग में जाएं, चाहे दोस्तों के पास जाएं, चाहे वो लाइब्रेरी जाएं, थोड़ा सा काउंटर चेक कर लिया करें कि उनका उठना बैठना किन लोगों के बीच में है। कहीं गलत कंपनी तो नहीं है, ये कंपनी ही है जो ख़राब करती है, लोगों को निकलने भी नहीं देती अगर वो इसमें इंडल्ज हो गए तो ज़रा सा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सब बच्चों के बारे में ये तो पता रखें। आपको कोई पड़ोसी के या शहर के दूसरे मोहल्ले वाले बच्चों के लिए बारे में मैं नहीं कह रहा, मैं स्वयं के बच्चों के लिए कह रहा हूँ। हम अपना घर तो सुधारें, सबसे पहले स्टार्टिंग तो अपने घर से करें। हम हमारे बच्चों के प्रति अवेयर होंगे ना, इसके बारे में पता रखेंगे साहब ये कहाँ जाता है, किन के बीच में उठता बैठता है, कितना ही होगा। लोगों ने बाइक गिरा दी, वो कहाँ घूम रहा है कहाँ नहीं, शिकायत आती है तो पता चलता है कि अच्छा ये हुआ और वो हुआ, 100 एक्सक्यूजेज और फिर सिफारिशें हैं और उसको छुड़वाने का क्रम। और क्यों नहीं अपन पहले से ध्यान दें कि वो गलत लाइन ही नहीं चूज़ करें, तो लोग गलत लोगों में नहीं बैठे। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसमें नशे के प्रति आप दूसरों के ऊपर, आप पूरी समाज का ठेका भले ही अपन ने नहीं ले रखा हो, लेकिन हम हमारे घर का, हमारे रिश्तेदारों का तो ठेका लें। हम हमारे घर में तो झांक के देखेंगे हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर के गलत तो नहीं जा रहे वो, कोई कोचिंग के नाम पे गलत तो नहीं जा रहे, लाइब्रेरी के नाम से गलत तो नहीं जा रहे, खेलने के नाम से गलत तो नहीं जा रहे। क्योंकि अक्सर ये जितने भी स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं जो इसमें इंडल्ज हुए हैं वो इसी प्रकार के, जिसमें माँ बाप अपने पैसा कमाने में रहे या बाहर रहे या ध्यान नहीं दिया। उन बच्चों ने गाड़ी मांगी तो गाड़ी दे दी, उनको बाइक मांगी बाइक दे दी, पॉकेट मनी दे दी, महंगा मोबाइल दे दिया, भले आय का स्रोत कुछ भी नहीं है। ऐसे बच्चे ही बिगड़ते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आदमी की प्रेजेंस जो है वहाँ रह नहीं पाती। हर जगह आप सिपाही नहीं खड़े कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पुनः इस चीज़ पे विचारण करें कि साहब कौन से चौराहे व्यस्त चौराहे हैं या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ स्टूडेंट्स की मोबिलिटी है या जहाँ क्राइम रेट ज़्यादा हो रहे हैं, पिक पॉकेटिंग हो रही है या चेन स्नैचिंग हो रही है या इस तरह के छेड़छाड़ के क्राइम हो रहे हैं। हमें कलिका यूनिट्स भी दे रखी है स्टूडेंट्स के लिए और हम विचारण करेंगे। मैं अब सीए साहब से ये बात करके जाऊंगा कि हम इसको अवेलेबल रिसोर्सेज में, अभी उपलब्ध संसाधनों में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। आपसे तो इतना ही निवेदन है कि साहब आप अपने अपने घरों में, अपने संस्थानों में, अपने दुकानों में कैमरे अवश्य लगाएं। कैमरा जो है वो एक नेत्र है, एक आँख है, स्पाई कैमरा है, वो आपके लिए सूचना जुटाता है और वो आपको उपलब्ध करवाता है। तो कैमरे अवश्य लगाएं आप, और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं सहायक होते हैं। देख सकते पुलिस के लिए भी सहायक होते हैं। अभी अनूपगढ़ में 100 कैमरा के लिए मैंने आवेदन किया था तो उसमें से 55 मंजूर हुए हैं, अभी बाकी भी अभी आ रहे हैं। तो हम लोग लगभग सारे एस्केप रूट्स कवर कर रहे हैं उसमें, कि भाई कोई शहर में कोई वारदात करके जहाँ से भी भागने के रास्ते हैं सब कवर हों उसमें। तो ये है कि आप अपने अपने घरों में भी लगाएंगे। आजकल बहुत महंगे नहीं है कैमरे, बड़े सस्ते हैं, आप लगाएंगे तो आपके लिए सहायक है। उसका बैकअप जो है आपको हमेशा मदद करेगा कहीं ना कहीं वारदात होती है। और हमारे लिए ये है कि साहब हमारे लिए एक कांस्टेबल को खड़ा रखना बड़ा मुश्किल है स्टाफ की कमी की वजह से, तो कैमरे हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आपको बताऊं मैंने 57 देशों की यात्राएं की है, 57 और डिटेल की है। लंदन एक ऐसा शहर है साहब पूरा जो कैमरे से कवर है, एक भी एंगल उसका ब्लाइंड नहीं है, एक भी एंगल डार्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब इस दीवार के बाद में यहाँ तक तो दिख रहा है और उसके बाद मुड़ने के बाद में आगे
है नहीं, इसके मुड़ने के बाद में भी 2 कैमरे आपको कवर कर रहे हैं। आपका कोई कोना जो है अछूता नहीं है उस चीज़ से, हर चीज़ विजिबल है, हर चीज़ रिकॉर्डेड है। तो कैमरा इतनी शक्तिशाली चीज़ है। तो आप, मैं ये निवेदन करूँगा कि साहब बाकी चीज़ें तो हम करेंगे कि साहब संसाधनों को कैसे सदुपयोग करके और इस चीज़ को लागू करें, लेकिन आप कुछ जो चीज़ आपसे रखें कि साहब अड़ोस पड़ोस में कोई ओपरा आदमी आ रहा है, ऐसा अनजान आ रहा है, टोका टाकी जरूर करें। हालांकि आजकल ज़माना नहीं है कि साहब अपन टोका टाकी करें, कोई गले पड़ जाए और है, लेकिन आपकी गली में आ रहा है, बंद गली है और है कि चलो ढके काम कौन है भाई क्या है, तो टोकने से बहुत फ़ायदा मिलता है। टोकने से कहीं जो गलत आदमी होता है वो फिर हिम्मत नहीं होती उसकी। कोई किसी की मोबिलिटी है, मूवमेंट हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये तो कोई कचरा बीनने वाला या कोई और है, लेकिन नज़रें इसकी ऐसी है, तो उससे टोकना क्यों? आपको पता है पुराने बुजुर्ग थे, नहीं है कि वो कट्ठे को रहने वाले बाप दादा कहाँ के हैं, सारा पूछ लेते थे और उनको पता था कि बाहर का कोई आदमी आएगा तो कोई अब गड़बड़ नहीं हो सकती। तो 4 गली में चारों में कैमरे लगा रखे हैं। बहुत अच्छी बात है। आजकल यंग जनरेशन आती है, लड़कियों में चक्कर लो जी, गाना देख लेता हूँ, बाप जाके पूछ लेते क्या है क्यों में ये गाना करा, फिर नहीं आपको देंगे। नहीं, आप उनके अगर नोट करने लगे ना, बाइक वगैरह है, नंबर है, इतना वो स्केप कर जाएगा, भाग जाएगा। हमारे भी जैसे सर और दिनेश ये अध्यक्ष है हमारे, मैं सचिव हूँ मार्केट का। तो हमारे करीबन 15 से 20 हज़ार बच्चे, ज़्यादा मेरा आंकलन नहीं हो सकता, ज़्यादा है, कम नहीं है 20 हज़ार से। तो ये तो क्लियर नहीं है कि हम किसी को पकड़ के पूछ लें अभी क्यों सकूँ वाले। और हमारे जो व्यवस्था है थोड़ी सी दिनेश जी ने, ये मैं कह सकता हूँ धन्यवाद है इनका भी, ID वगैरह हमारी बात हुई थी, ये कह रहे हैं कि हमने लिस्टिंग की है, तो मैंने इनको एक और बात कही है आगे सीए साहब को, मैंने कहा इसमें क्या है, कहीं जैसे लिस्ट आपने बना ली, वो परसिस्टेंट तो है नहीं, हमेशा तो रहेगी नहीं, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, नए स्टूडेंट्स आते रहते हैं, तो वो जो उनको बाउंड करें आप, जो PG ऑनर्स हैं या कोचिंग ऑनर्स हैं, कि साहब जब भी नए स्टूडेंट्स आएँ उनके बारे में हमें सूचित करेंगे, उनके ID और उनके नाम पते लिख करके हमें थाने में देंगे आप। नहीं, ये कर रहे हैं। अब नशे की बात है, माने कि ये नशो आप कंट्रोल कर लिया, दारू बीड़ी चलो मैं समझ पा रहा, माने अब हुक्का लिए बैठे हमारे को बहुत दुकान है इसी माने स्पेशल माने कि अभी आओ पियो मार लो हुक्का पियो थे। दिनेश जी को ये है मतलब स्टाफ तो वैसे ही ऑलरेडी नहीं उनके पास में कम है, गश्त निकलती होगी, होता जाता और होगा। उसके पास आसपास तो वैसे भी नशे की चीज़ें बिकनी नहीं चाहिए। शहरवासियों की जो समस्याएं हैं, मेनली शहर का जो विस्तार हुआ है उसको लेकर के, उसके बाद में उसके अनुपात में जो क्राइम रेट बढ़ी है उसके बारे में चर्चा थी। विशेषकर यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स काफ़ी खुल गए हैं, PG हॉस्टल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, और स्टूडेंट्स को लेकर के कुछ लोगों को तो पॉजिटिव रिपोर्ट थी, कुछ लोगों की जो थी वो नेगेटिव भी थे थोड़े। उसमें क्या सुधार किया जा सकता है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में और भीड़ भाड़ वाले चौराहों में, जो बाज़ार का ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, इसमें हम किस प्रकार से क्राइम रोक सकते हैं, इस बारे में अलग से भी मीटिंग में SHO साहब के साथ और स्टाफ के साथ करूँगा। इसमें सुधार की आवश्यकता है। जनता ने दिल खोल करके बहुत सी अपनी जो समस्याएं हैं उसके बारे में विस्तार से बताया, और विस्तार से हमने सुना भी है, उसको अमेंड करने की और उनको रिजोल्व करने की हम पूर्ण कोशिश करेंगे।